हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फंजाई किंगडम के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में फंजाई किंगडम के मैंने काफी सारे इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करवाए हैं। अभी हम इसका नेचुरल जो भी प्रोसेसेस होते हैं, स्पोर्स होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, उनको कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में फंजाई किंगडम है, जिसके बारे में आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है। हमने स्पोर्स के बारे में काफी तरह की बात करी कि बेसिडियोस्पोर, oospore, ज़ाइगोस्पोर, अलग अलग टाइप के स्पोर्स हमने देखे थे। टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर आपको सारी चीजें बताई थी कि ये वाला इस टाइप का फंजाई होता है, ये इसका ये वाला टाइप का इसका स्पोर होता है, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर। लाइक फॉर एस्कोमाइसिटीज, इफ एनीबॉडी इन दिस यूनिवर्स आस्क यू फॉर द स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, you know the answer that Ascomycetes has the spores of Ascospores. So you know all the answers, but I'm just compiling them all together to make you understand and make you learn more in a better way. So the spores, we have different types. So first we have explained and first we have categorized the spores on the basis of their structures present in the fruiting body. Like the spores are the structures which are present in this fruiting body like this. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देन ये बर्स्ट आउट होके क्या हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। इन्वायरमेंट में फैलने के बाद में अपना अपना ये प्लेस एक्वायर कर लेते हैं। एंड देन दे वंस दे एक्वायर द प्लेसेस, दे स्टार्टेड germinating once they get their favorable conditions. So this is the whole process of spore germination. So that's a different part. So we are discussing spores, exospores and endospores. Exospores जो कि बाहर की साइड होते हैं, they are present on the outer side of the fruiting body, but they अब एक्सोस्पोर होंगे। मैंने एक बहुत अच्छी से लाइन आपको बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसमें बताया था कि जो स्पोर्स होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज अ हार्ड कवरिंग, जो हमारे मेन स्पोर की न्यूक्लिया को कवर करने का काम करती है। ये कवर करने का क्यों काम कर रही है, मतलब ऐसे क्या जरूरत है कि हमें उसको कवर करना पड़ रहा है। ऑफकोर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो हम कोशिश करें कि उसको सारा प्रोटेक्शन मिल सके। तो वो एक्सोस्पोर के ऊपर जो लेयरिंग है ना, वो पेलिकल वाली, वो प्रोटीनेशियस लेयर, वो क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी, हार्ड होगी। तो ये बेसिडियोस्पोर और कोनिडिया के अंदर क्या होते हैं, एक्सोस्पोर्स होते हैं। आपको याद रखनी है वाली पॉइंट, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंडोस्पोर्स वो जो कि स्पोर्स किसमें प्रेजेंट होंगे, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ऑल एक्सेप्ट एक्सोस्पोर, इन दोनों के अलावा जितने भी सब एंडोस्पोर होते हैं, ठीक है। स्पोर्स के और टाइप है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल देख लेते हैं पहले। सेक्सुअल स्पोर्स आते हैं बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, oospore और ज़ाइगोस्पोर। कुछ नया नहीं बता रही मैं, पहले वो टेबुलर फॉर्म में मैंने बनाया था, इधर एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज ऐसे कर करके, तो उसमें मैंने एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स बताए थे। बस उनको कैटेगराइज करके थोड़ा कंपाइलिंग करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये oospore, ज़ाइगोस्पोर, ये आपको फाइकोमाइसिटीज का है, आपको पता ही, ये दोनों सेक्सुअल होते हैं। बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से, सारे किन के अलावा, सेक्सुअल स्पोर के अलावा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देख लिया हमने, वापस देख रहे हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, प्लाज्मोगेमी होती है सबसे पहले, देन कैरियोगेमी, देन मियोसिस, ठीक है। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म या फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लिया, यही कहते हैं हम। प्रोटोप्लाज्म का लिटरल मीनिंग क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लिया, ठीक है। कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ स्पोर्स, जो भी न्यूक्लियाई होते हैं स्पोर्स के, उनका फ्यूजन। मियोसिस हम दो टाइप की पढ़ते हैं, जाइगोटिक होती है, गैमेटिक होती है। जाइगोटिक मियोसिस एंड गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस मोस्टली फंजाई आर हैप्लॉइड, सो जाइगोटिक मियोसिस ओनली। क्या होता है, देखो दो तरह की मियोसिस होती है हमारे पास। मियोसिस इज द, जैसे रिडक्शन हो जाता है किसका, कॉपी नंबर ऑफ द डीएनए। तो वो कॉपी नंबर ऑफ डीएनए का दो तरह से रिडक्शन हो सकता है, या तो जाइगोटिकली या फिर हो सकता है गैमेटिकली। तो जाइगोटिकली क्या होता है कि जाइगोट बनने के बाद में उसके अंदर मियोसिस होता है। गैमेटिकली यानी ऑलरेडी गैमेट्स के अंदर मियोसिस हो रखा होता है। बस फर्क ये है कि ऊपर वाला जाइगोटिक होगा हमेशा हैप्लॉइड में, नीचे वाला गैमेटिक होगा हमेशा डिप्लॉइड में। अब वी ऑल नो दैट कि फंजाई की एक ऐसी मतलब वाइड कैटेगरी है जिसके अंदर मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स वी यूज टू स्टडी ना, वी डू स्टडी, दे ऑल आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो अब मैं बोल रही हूँ, अगर हैप्लॉइड सब होते हैं, तो हैप्लॉइड वाले तो सब जाइगोटिक में चले जाएंगे। सब फॉर एन एग्जांपल एल्ब्यूगो, लाइक इस टाइप के डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेटिक मियोसिस में है। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और डिटेल के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक प्लेनोगेमिटेंजियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नीचे से देखेंगे सबसे पहले, प्लेनोगेमिटेंजियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है सिर्फ एस्कोमाइसिटीज के अंदर, जिनमें क्या बनते हैं, उनके स्पोर्स बनते हैं, जाइगोटिक
मेयोटिक, मियोसिस वगैरह ये सारी चीजें होती है। तो आइसोगेमी, अनाइसोगेमी या ऊगेमी, जिसमें आइसोगेमी में हमने देखा था कि सेम मेल और फीमेल हो गए, अनाइसोगेमी में छोटा बड़ा साइज का इशू होगा, और ऊगेमी में क्या होंगे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की तरह, जैसे लाइक एग या एग होगा, ओवा जिसे हम कह सकते हैं, और स्पर्म होगा जैसे ह्यूमंस में होता है। तो ऊगेमी सिमिलर लाइक ह्यूमंस होता है। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा वो किस में होगा, एस्कोमाइसिटीज में होगा। अब हम देख रहे हैं कि एक नए वर्ड्स आए हमारे पास में, इनको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है हमें। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, सोमेटोगैमी। तो पहले देखते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट का मतलब है कि कॉन्टेक्ट हो रहा है, पास रहना बट फ्यूज नहीं करना। ठीक है, मैंने हिंदी में भी लिखा था कि आपको इजी रहे कि ये वाली चीजें ना शॉर्ट शॉर्ट लिख लिया करो, मतलब ये जैसे मैं हिंदी में थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ ना, इसकी वजह से पता है क्या, ऐसा नहीं कि हम प्रॉपर इंग्लिश में और हम कुछ वो बन जाएंगे, कोई हाँ अंग्रेज बन जाएंगे इंग्लिश पढ़ पढ़ के, ऐसा कुछ नहीं है। देखो समझ आने वाली चीज होती है, समझ में जिस तरह से भी जैसे भी आए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये सब छोटा छोटा अगर हम लिख लेंगे ना पास में नोट्स में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने नोट्स कॉपी में या फिर जो भी आप पढ़ते हो जहां से भी, तो लिख लिया करो ताकि आपको समझ आ जाए। तो गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, जहां कॉन्टेक्ट हो रहा है बट फ्यूजन नहीं हो रहा है, कि यहाँ ये कॉन्टेक्ट तो कर रहे हैं दोनों, ये अलग स्पोर है, इसका कोई हाइफे है या माइसीलियम, हम पढ़ते हैं जिस तरह से कि माइसीलियम्स होता है अलग अलग टाइप के सेक्सुअल माइसीलियम्स वगैरह। तो वो क्या कर रहे हैं, आसपास पास में तो है, कांटेक्ट तो हो रहा है, पर वो कांटेक्ट ट्यूब की वजह से हो रहा है। वो ट्यूब क्या कर रही है, एक सेक्सुअल मीटिंग का एक पार्ट हो रही है। सेक्सुअल मीटिंग के लिए क्या बनाई गई है, ट्यूब बनाई गई है। तो कांटेक्ट हो रहा है डेफिनेटली दो फंजाइस के बीच में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्यूब, बट वो क्या कर रही है, दोनों की दोनों फंजाई की जो हाइफे है वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं कर रहे, कांटेक्ट कर रहे बिकॉज ऑफ द ट्यूब, बट फ्यूज नहीं कर रहे हैं। फ्यूज करना मतलब बिल्कुल एकदम एक दूसरे के अंदर आके घुस जाना, तो दैट घुसना इज नॉट पॉसिबल हियर। तो ये वाला किसके अंदर होता है, oomacities के अंदर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, oomacities का ऊ स्पोर्स होते हैं। ठीक है, अब हमने गैमेटेंजियल कॉपुलेशन देखा। अभी गैमेटेंजियल ये क्या है, गैमेट्स ही तो है। अगर हम हाइफेज की बात कर रहे हैं, हम माइसीलियम्स की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर कोई गैमेट्स वगैरह बने, तो वो गैमेट्स की ही तो बात करें, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखा है, कॉन्टेक्ट हो रहा है गैमेटेंजियल, गैमेट्स की बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैमेट्स, इसलिए हमने यहाँ गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट लिखा है, याद रहेगा। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, कॉपुलेशन तो कंप्लीट, आपको पता है कॉपुलेशन का मतलब होता है कंप्लीट मीटिंग हो जाना, फ्यूजन हो जाना। तो ये अलग दो टाइप की क्या है हमारे पास में, अलग अलग, ये वाला ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ये वाला एक अलग स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर किस चीज का, गैमेट्स का, ऑफ कोर्स ये एक अलग फंजाई है, ये फंजाई ऐसे लिख लो यहाँ पे, फंजाई नंबर 1, फंजाई नंबर 2। तो ये फंजाई अलग है जिसका गैमेट अलग है, ये फंजाई अलग है जिसका गैमेट अलग है। अब दोनों ने आके अपने आप को क्या कर लिया, मिक्स अप कर लिया, प्लस माइनस लिख लिया ताकि आपको डिफरेंशिएशन हो जाए, ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है। और प्लस माइनस इसलिए भी लिखा जाता है क्योंकि हम सेक्सुअल रिलेशन बताते हैं, हम उनका वो बताते हैं, उनका सेक्स बताते हैं कि मेल है या फीमेल है, तो इस तरह से। तो ये दो टाइप की जनरेशन है, मतलब दो टाइप की फंजाइज है, वो क्या कर रही है, फ्यूज कर रही है, फ्यूज होना पास रहकर, तो दैट इज जाइगोमाइसिटीज इसका एग्जांपल होगा, जिससे जाइगोस्पोर्स इसके स्पोर्ट्स हो जाते हैं इस तरह से। आपको स्पोर्ट्स याद करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि नाम के अंदर स्पोर्ट्स समझ में आ जाएगा। देन वी हैव सोमेटोगेमी, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रिमिटिव है, सबसे ज्यादा पुराना प्रिमिटिव है, बट हमारे लिए है प्रिमिटिव, बट फॉर एज एन फंजाई वो उनके लिए सबसे एडवांस टाइप का हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सोमेटोगेमी। ये तो सब बच्चे वाली चीज है। अब सबसे एडवांस जो फंजाई के लिए जो होगा, जो हमारे लिए सबसे प्रिमिटिव है ना, वो उनके सबसे एडवांस बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर होगा। क्या होता है देखो, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे लिखना है आपको शॉर्ट नोट्स। रीजन क्या है इसका, कि सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन से नहीं होते, ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का होगा। प्रेजेंट इन मोस्ट एडवांस फंजाई वो होता है बेसिडियोमाइसिटीज। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसमें मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, और ये मैंने बताई दिया एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और ये दोनों फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, यहाँ भूल जाओ तो एरो लगा लेना, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएगा, फाइकोमाइसिटीज। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस दैट यू हैव मेड। और अभी हम सारे 1 बाय 1 करके जितनी भी कैटेगरीज हमने देखी थी, 4 मोस्ट कैटेगरीज हमने देखी थी किसकी फंजाई की, उसको अच्छे से डिटेल देख लेते हैं। हमने सारी चीजें स्टडी कर ली है, जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं हम नोट्स, ताकि मैं शॉर्ट नोट्स एक साइड लिख लिए मैंने, तो वैसे आपको बस रिवाइज करना है। सबसे पहले एस्कोमाइसिटीज देन फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे। एस्कोमाइसिटीज, एस्को मीन सेक, खाली एक थैली लाइक स्ट्रक्चर, तो इट्स अ सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एस्को या एस्काई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एज अ सेक, इसका मतलब ही होता है सेक। इसको सेक फंजाई भी बोल सकते हैं, या कॉप्रोफाइलस मतलब कि जो क्या करता है, डंग के ऊपर ग्रो करता है, नहीं, ठीक है, गोबर के ऊपर। मोस्टली मल्टीसेल्युलर होते हैं लाइक पेनिसेलियम, बट रेयरली यूनिसेल्युलर होते हैं लाइक यीस्ट। ये पॉइंट है ना, आपको याद रखना है। जो मल्टीसेल्युलर है वही पेनिसिलियम है, जो यूनिसेल्युलर है यीस्ट है। अब बोर्ड को जूम करके अच्छे से देख सकते हो, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, बहुत अच्छे से साफ सफाई से मैंने लिखा है।
सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कोप्रोफाइलस होते हैं। सबके एग्जांपल्स आपको पहले वाले लेक्चर में दे रखे। माइसीलियम इनका ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। सेप्टेट कौन सा होता है? सिंपल वाला, एक डॉली फॉर्म वाला नहीं, सेप्टेट सिंपल वाला। एसेक्सुअल स्पोर्स आपको कोनिडिया बता दिया, सेक्सुअल स्पोर्स आपको एस्कोस्पोर बता दिया। नई बात नहीं बता रही, पहले की चीजें चल रही। फीमेल सेक्स ऑर्गन इनका होता है एस्कीगोनियम, ये नई बात आपको पता चली है। कुछ नहीं, सिर्फ नाम याद रखना है, क्योंकि नाम दे रखा है हमें। जैसे बाकी का इसमें नहीं दे रखा तो इसमें नाम याद नहीं रखना है, हमें कुछ भी नहीं बोलना। बट यहाँ अगर हमें अलग से नाम दे रखा है तो हमें वही नाम प्रोनाउंस करना है। तो एस्कीगोनियम इनका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। माइसीलियम इनका, मैंने जैसे ऊपर माइसीलियम ब्रांच सेप्टेट बताया, वैसे ही एक्सोजीनियसली रहते हैं। कोनिडिया आर फॉर्म नॉन एज कोनिडियोफोर, यानी जिनका फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्या होता है? कोनिडियोफोर, जहां पे कोनिडियोस्पोर क्या करते हैं? बनते हैं। ये एसेक्सुअल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसमें कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। दो तरह के स्पोर है, एक सेक्सुअल और एक सेक्सुअल, तो दोनों की फ्रूटिंग बॉडी भी अलग अलग होगी। एसेक्सुअल वाली स्पोर की फ्रूटिंग बॉडी को मैं कोनिडियोफोर बोल रही हूँ क्योंकि इसमें कोनिडिया बन रहा है, पर सेक्सुअल स्पोर की फ्रूटिंग बॉडी को मैं वो क्या बोल रही हूँ? एस्कोकार्प। कहाँ लिख दिया? ये रहा एस्कोकार्प। क्या बोल रही हूँ उसको? फ्रूटिंग बॉडी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर बन रहा है उसकी फ्रूटिंग बॉडी को मैं क्या बोल रही हूँ? एस्कोकार्प बोल रही हूँ। ये ध्यान रखना, ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे एस्कोकार्प भी लिख दिया, यहाँ पे बेसिडियो कहाँ गया वो कोनिडियोफोर भी लिख दिया, ठीक है, यहाँ एस्कोकार्प भी लिख दिया। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एस्कोकार्प इज फॉर द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प इज फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फ्रूटिंग बॉडी। एग्जांपल एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये तो आपको पता ही है। तो जो न्यूरोस्पोरा, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसमें बता रखा है कि वो मेडिकल रीजंस की वजह से काफी ज्यादा यूज होता है, टेस्ट वगैरह होता है। न्यूरोस्पोरा एज अ मॉडल ऑर्गेनिजम्स है, तो या दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। सो फाइकोमाइसीटीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले एक्वाटिक होते हैं, डिकेइंग होते हैं, डिकेइंग ऑन वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, मतलब डिकम्पोजर्स हो गए एक टाइप के। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फाइकोमाइसीटीज होते हैं ना, वो कैसे, तो एक तो दो तरह की चीज होती है, फैकल्टेटिव होता है और ऑब्लिगेट होता है। ऑब्लिगेट मीन जबरदस्ती, फैकल्टेटिव मतलब कि हाँ नेचर चेंज कर लेंगे, इधर ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला तो ये, बट ऑब्लिगेट मीन्स कि इनको ये चीज चाहिए ही चाहिए। यानी पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, इनको ये जरूरी है, अगर ये पैरासिटिक नेचर नहीं रखेंगे, सेप्रोफिटिक या कुछ और नेचर रख लेंगे तो ये मर जाएंगे। तो ऑब्लिगेट इज फॉर द ऑब्लिगेशन, जैसे हम ऑब्लिगेशंस वगैरह पढ़ते हैं, जब मॉडल्स इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो वाला वर्ड है यहाँ पे। माइसीलियम इनका एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। आपको पता है कि माइसीलियम, जैसे हमने ऐसे करके हाइफे बनाया था, उनमें डॉट 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 स्ट्रक्चर्स दिखाई थी मल्टीसेल्युलर के लिए, तो दैट माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड क्या लिखा है? सिनोसिटिक, यानी मल्टी न्यूक्लियाई। मल्टी न्यूक्लियाई यानी एक हाइफी के अंदर 3 से 4 न्यूक्लियाई से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ये आपको बता दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इनके दो तरह के स्पोर्स हमने देखे हैं, पहला है ज़ूस्पोर, दूसरा है एप्लेनोस्पोर। कैसे होते हैं? एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, आपको पता है कौन सा मोटाइल कौन सा नॉन मोटाइल होता है, आपको पता है। स्पोर्स जो होते हैं इनके एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ हमने लिखा था एक्सोजीनियसली। ये देखो माइसीलियम के एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनियसली, यहाँ वाले एसेक्सुअल स्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। बस ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन स्पोरेंजिया, ठीक है, ये स्पोरेंजिया इनका फ्रूटिंग बॉडी का नाम है। जाइगोस्पोर्स, अब हमें पता है जाइगोस्पोर्स का किस में आते हैं? इसमें आते हैं जाइगोस्पोर्स सेक्सुअल में। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, अब इनमें फ्यूजन हो गया, मियोसिस हो गया, जिसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। म्यूकरल, ब्यूगोराइजोपस, ये है, ये लिखा है फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। अब ये सारे क्या है एग्जांपल्स हैं, जाइगोस्पोर्स की एग्जांपल है, तो मैंने इसलिए अलग से इसको लिखा है। अब हमें पता है कि जो फाइकोमाइसीटीज की मेन जो 2 कैटेगरीज है उनके अंदर हमने डिवाइड किया है, एक तो oomaइसीटीज हो जाता है और एक जाइगोमाइसीटीज हो जाता है। तो oomaइसीटीज के अंदर oospore बन जाता है, जाइगोमाइसीटीज में जाइगोस्पोर। अब ये oospore जाइगोस्पोर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हैं, तो मियोसिस या साइट ऑफ मियोसिस लिख सकते हैं हम, या फिर स्पोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है? oospore या जाइगोस्पोर, या स्पोरी और स्पोरेंजिया, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। इनके 2 टाइप के कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, यानी 2 टाइप के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के गैमेट एंजल कॉन्टेक्ट उस साइड्स में होता है, oomaइसीटीज में होता है, और जो जी मतलब गैमेट एंजल कॉपुलेशन वो होता है जाइगोमाइसीटीज में। ऐसा क्यों होता है? हमने पहले वाले स्लाइड पे क्या देखा था कि oomaइसीटीज होते हैं ना, उनके अंदर गैमेट एंजल कॉन्टेक्ट होता है। कॉन्टेक्ट मतलब सिर्फ एक ट्यूब बनती है, बट कॉपुलेशन के टाइम पे क्या बनता है? दोनों ही आपस में जाके गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं। बट इधर क्या होता है? यहाँ पे बस ऐसे ट्यूब सी बनती है। ये किसका है? कॉन्टेक्ट का, और ये किसका है? कॉपुलेशन का। तो एसेक्सुअल स्पोर, जाइगोस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स, ये आपको याद रखना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। oomaइसीटीज का oospore इज द सेक्सुअल, जाइगोमाइसीटीज का जाइगोस्पोर इज द सेक्सुअल, पर oomaइसीटीज का जाइगोस्पोर इज एसेक्सुअल।
ज़ाइगोमाइसीटीज का ए प्लेनर स्पोर इज एसेक्सुअल, ठीक है। तो ये बेसिडियोमाइसीटीज को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिडियोमाइसीटीज बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत कॉमन फंजाई है, और मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, मोस्ट एडवांस क्लब फंजाई, ये सब इसके नाम है। क्या क्या नाम है? मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, इसकी स्ट्रक्चर पफ बॉल जैसे दिखती है इसलिए, और मोस्ट एडवांस है क्लब फंजाई भी से हम कह सकते हैं, बहुत सारी एक साथ रह के इस टाइप के, ये इनका इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे झुंड बना के रहती है, ठीक है। तो इसलिए फुली भी होती है, पफ भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, मोस्ट एडवांस या पफ बॉल, या जिसे हम क्या बोलते हैं क्लब फंजाई। क्लब नहीं, एक साथ क्लबिंग करके रहती है। ग्रो इन सॉइल लॉग्स, लॉग्स यानी जो लट्ठे होते हैं बड़े बड़े, जो लकड़ी के होते हैं, वो ट्रीज के ऊपर। लिविंग इन प्लांट बॉडी एज पैरासाइटिक, दिस इज इम्पोर्टेंट। पैरासिटिकली कैसे रहती है? ऑब्लिगेट, एज एन ऑब्लिगेट, जैसे हमने पहले एस्कोमाइसीटीज में पढ़ा था, वैसे ये रहती है। रस्ट एंड स्पट इसके एग्जाम्पल हो गए। माइसीलियम इनका ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है, और सेप्टेट हम बढ़ रहे हैं डॉलीपोर वाला, दो पढ़े थे सेप्टेट, एक तो सिंपल और दूसरा डॉलीपोर। तो डॉलीपोर वाले इनके अंदर होता है सेप्टेट। कैसे होता है डॉलीपोर? इस टाइप के होते हैं इसके स्ट्रक्चर्स, जिसमें बीच में से क्या होता है, न्यूक्लियस जाने की स्पेस नहीं होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स इनके अंदर नॉट फाउंड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन विच इज मोस्ट कॉमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट बट रिप्रोडक्शन अभी देखते हैं हम। प्लाज्मोगेमी होती है, जिसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके अंदर क्या नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होते। स्टिल दे कैरी अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम प्लाज्मोगेमी कह रहे हैं, जिसके अंदर प्लाज्मा का सिक्रीशन हो रहा है, प्लाज्मा का दोनों साइड से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स, या वेजिटेटिव या फिर नॉर्मल सोमेटिक सेल्स, यानी कोई भी नॉर्मल सेक्सुअल सेल्स नहीं है, तो सोमेटिक्स का कोई भी सेल, उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, जीनोटाइप होते हैं, उनका फ्यूज करवा दोगे तो प्लाज्मोगेमी हो जाएगा। सेक्सुअल स्पोर्स कौन से बनते हैं? बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगेमी होता है, विच इज ऑल्सो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, मतलब सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है बट सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो उसकी केस में डेफिनेटली क्या होगा, हमारे पास में सोमेटोगेमी ही होगा। इसलिए हमने इसको मोस्ट एडवांस कहा है, क्योंकि ऑर्गन्स ना होने के बावजूद भी बहुत एक एडवांसली, बहुत एक अलग तरीके से, यानी प्लाज्मोगेमी टाइप से, सोमेटोगेमी टाइप से क्या कर रहा है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है और अपनी जनरेशन बढ़ा रहा है, तो सोमेटोगेमी हो गया। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प पता है, डाइकैरियोनिक स्टेज आपको पता ही आती है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा और लिख दिया यहाँ पे कि कैरियोगेमी एंड मियोसिस टुक प्लेस इन बेसिडियम। बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर जो हमने यहाँ पे अभी लिखा है, ये बेसिडियोकार्प, जो क्या होता है, कैरियोगेमी जिसमें न्यूक्लियस का ट्रांसफर, मियोसिस जिसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि चार टाइप के क्या बन रहे हैं, बेसिडियोकार्प बन रहे हैं। ये बात मैंने पहले नहीं बताई थी, दोबारा भी यहाँ पे नई बात बता रही हूँ कि जो बेसिडियम होता है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसके अंदर क्या होता है, दो बार मियोसिस होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। एक बार मियोसिस से दो स्पोर, फिर दूसरी वाली मियोसिस से 4, फिर दूसरी वाली मियोसिस से 2 और बनते हैं, तो टोटल 4 बेसिडियो क्या बन रहे हैं, बेसिडियो स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब जैसे मान लो ये सेल है, हाइफे की बात कर रहे हैं, एक ये है, दोनों एन कंडीशन में, ठीक है, हैप्लॉइड है, दोनों ने मिक्सअप किया, प्लाज्मोगेमी परफॉर्म किया, और दोनों के अंदर न्यूक्लियस आ गए एक ही हाइफे में, जिसको हम डाइकैरियन स्टेज बताते हैं। तो ये वाले दोनों हो गए प्राइमरी फंजाई, और ये दूसरे क्या हो गए, सेकेंडरी फंजाई, ठीक है। अब बेसिडियो स्पोर, ये क्या होता है, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम या बेसिडिया। बेसिडियम इज फॉर द सिंगुलर, बेसिडिया इज फॉर द प्लूरल, ठीक है, ये चल तो रहा है ना, हाँ। बेसिडियो स्पोर्स बन रहे, ठीक है, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। द बेसिडिया, यानी जो हम बेसिडिया की बात कर रहे हैं, जो फ्रूटिंग बॉडी है, आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कल बेसिडियोकार्प। यानी जो बेसिडिया जो हमारे स्पोर है, वो किसमें होते हैं, बेसिडियोकार्प में अरेंज होते हैं, ठीक है, जो हमारी फ्रूटिंग बॉडी। एग्जांपल्स हमने बता दी, एगेरिकस मशरूम, एस्ट्रेलिगोस मड, पुसीनिया रस्ट या रस्ट फंजा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बेसिडियोमाइसीटीज यहाँ खत्म हो गया।